हाय जानीस, आजकल आप में से बहुत सारे लोग मेरे चेहरे को बहुत गौर से देखते नजर आते हैं। मैं इकरार करती हूँ कि कोई शय तो है जो मेरे चेहरे के अंदर से झांकती है। हर कोई मुझे देखकर ठिठक जाता है। हाय, ये मोहब्बत का असर है जानीस, जिसने मुझे होशरुबा बना रखा है। मेरी आंखों में बिजलियां भर दी हैं और रुखसारों को गुलाब कर दिया है। वाकई हुस्न को कयामत बनाने का गुर सिर्फ मोहब्बत को आता है, जैसे आमरीत को जमहूरियत बनाने का गुर सिर्फ उन्हें आता है। कल ज़ैनब का फ़ोन आया। यू नो ज़ैनब, मिसेस बंदूक वाला, माय बेस्ट फ्रेंड। कहने लगी, नाजी मौसम बहुत गर्म हो गया है, गर्मी की शिद्दत बहुत बढ़ गई है। मैं बहुत हैरान हुई क्योंकि मेरे अंदर तो एक महकता मुस्कुराता गुल रंग मौसम आकर ठहर गया है। तेज़ धूप मुझे प्यार की हिद्दत में डूबी हुई लगती है। पसीना क्या बहता है, लगता है खुशबू का झरना ही बहने लगा है। वो कहते हैं ना, अंदर का मौसम तमन्ना का सरताज हो तो बाहर के मौसम असरअंदाज नहीं हुआ करते। ये दिल के मामले भी बड़े अजीब हैं। इंसान कच्चे घड़े की कश्ती बना लेता है, जहर तरियाक समझकर पी लेता है। हाँ, अलबत्ता अगर एक नन्ही सी फांस दिल में कहीं चुभ जाए ना, तो निकलती नहीं है, बहुत दुखी रखती है। वैसे सियासत भी बड़ी कमाल की शय है। वाकई ये हकूमत ही का एजाज़ है जो असूल बदल देती है, दिल बदल देती है, वफादारियाँ बदल देती है और जाविया निगाह बदल देती है। हाँ, मैंने आज अपने यहाँ एक बहुत ही अच्छी इंसान को बुला रखा है जो कम अज़ कम इस किस्म की सियासत करने की कायल नहीं, जलसों से ज़्यादा अवाम की खिदमत में यकीन रखती है। A lovely person, very, very committed and passionate about what she does. I'm not going to make her wait for too long. So step right in, Nasreen Jaleel. Nasreen, so wonderful to see you. इतनी मसरूफ़ हो गई हो कि मुलाकात का वक्त ही नहीं निकाल पाती। इतने दिनों बाद दिखाई दी। बस आपने बुलाया और आ गई। है मेरी जान, यू नो आई कीप क्रेविंग टू सी यू। इतना मिस करती हूँ तुम्हें, इतना याद करती हूँ तुम्हें, और इतनी खुशी भी होती है। कैसी चल रही है? हाउ डू यू लाइक बीइंग द नायब नाज़िम ऑफ कराची, ऑफ माय सिटी? वो बहुत मुश्किल, इट्स अ डॉग्स जॉब। रियली? बहुत पब्लिक डीलिंग होती है, बहुत ज़्यादा लोगों के मसले मसाइल, और आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। और वैसे ठीक है, अगर कुछ आप कर पाएँ तो खुशी भी होती है कि अगर दिन में आपने एक दो भी किसी को के लिए कुछ कर दिया तो अच्छा लगता है। दैट इज़ द सेटिस्फैक्शन यू हैव। बट यू नो, अभी तुमने मसाइल की बात की। मैं तो खैर लोगों के वसाइल में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हूँ। मसले मुझसे नहीं हैंडल होते बिल्कुल भी। तुम कैसे कर लेती हो इतने सारे मसले हैंडल, अकेले, तन्हा? मैं तन्हा तो नहीं हूँ ना, पूरी सिटी गवर्नमेंट है, लोग हैं, और सभी लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। बेसिकली लोग बहुत अच्छे होते हैं, मतलब मैं अपना तजुर्बे से बता रही हूँ। और जहाँ तक होता है, आप किसी से भी कुछ कहिए तो लोग करने को तैयार होते हैं। अब ये दूसरी बात है कि आप वसाइल में इंटरेस्टेड हैं। वसाइल वाकई एक मसला है सभी के लिए, मेरा ख्याल है। तो वहाँ पे फिर चीज़ें रुकती हैं, वरना ये है कि अल्लाह का शुक्र है मेरे लिए कभी ये मसला नहीं बने। तुम तो जानती हो, बस खुद ब खुद ही आती रहती हैं चीज़ें घर पे। तुमने बात की लोगों की अच्छाई की। अच्छे लोगों को दूसरे लोग अच्छे लगते हैं। यू आर अ लवली लवली पर्सन। यू आर अ सेनेटर बिफोर बिकमिंग द नायब नाज़िम। सेनेट की सुनाओ कि कैसा रहा वो एक तजर्बा, वो एक्सपीरियंस। जब सेनेट के लिए नॉमिनेट किया मेरी पार्टी ने मुझे, दैट वाज इन 1994। तो मैं बहुत उस वक्त मैं जेल में थी, तो मुझे बहुत इस बात का एहसास था कि जिस तरह से दीगर ख़वातीन के साथ नेशनल असम्बली में बर्ताव किया जाता है, जिस तरह से बेनज़ीर साहबा के साथ हो रहा था या और दीगर ख़वातीन के, तो मैं सोचती थी कि बस अल्लाह मियाँ तू इज़्ज़त रखना। जब आर्मी ऑपरेशन शुरू हुआ 1992 में, तो
हमें घर बंद करना पड़ा। और मेरे बच्चे जो थे 2 को, एक मेरे साथ था और बकिया जो 2 बड़े थे उनको हमने क्योंकि उनका ताल्लुक़ नहीं था MQM से, तो हमने कहा कि ठीक है तुम लोग अपने दोस्तों के यहाँ रहो और कैरी ऑन विद योर लाइव्स। और मेरे शौहर जो थे वो हाइडिंग में थे, रहे काफ़ी अरसे। और उसके बाद से 1994 में भी ऑपरेशन जारी था और उसमें बहुत शिद्दत आ गई थी, तो हम लोग घर पे तो आ गए थे लेकिन मैं उस वक्त जेल में थी। और ज़ाहिर है कि जेल में अगर कोई रहता है तो आप सोच सकते हैं कि उसकी वहाँ की बेचारगी और तकलीफ़ और जो लोग साथ होते हैं, जैसे मेरे अपने साथ बर्ताव बहुत सही था जेल वालों का, लेकिन जो गुर्बत और जो अफलास और बहुत करीब से आपको देखने को मिलता है। I can imagine, you know, I can't even be confined to one room. मैं तो एक कमरे में बहुत देर नहीं बैठ सकती, आज़ाद पंछी हूँ ना, उड़ती रहना चाहती हूँ। मुझे बताओ कि जेल की उस काल कोठरी में रहने के बाद तुम्हारी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब हुए? बहुत करीब से जब आप मतलब मुश्किलें आपके करीब से गुजरें तो आप शायद बेहतर इंसान बन जाते हैं और आपको गुज़रना ही चाहिए। ये मैंने ख़ास तौर से इस बात से नोट किया कि मेरे बच्चे जो थे वो ग्रामर स्कूल में पढ़ते थे, और जब हम पे तमाम मुश्किलात पड़ी और उनके वो लोग जिनको ये समझते थे कि बस हैं हमारे गरीब दोस्त, हमारे रिश्तेदार, इनसे क्या मिलना, तो वही लोग थे जिन्होंने इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, अपने घरों में रखा। और फिर ये कि जिस तरह से ख़वातीन के साथ वहाँ पे हमारे माशरे में जो जुल्म होता है, तो जेल में जब थी तो औरतें आके बताती थी कि किस तरह से ख़ानदान वालों ने जायदाद हथियाने के लिए उनको जेल भेज दिया, या पता चला कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की तो ज़िना का केस बना के भेज दिया गया। मतलब ऐसे क़वानीन जो कि बिल्कुल औरतों के ख़िलाफ़ हैं, जिसकी वजह से औरतों पे ज़्यादती होती है, वो तमाम चीज़ें फिर मुशाहिदा हुआ, करीब से उनको देखा। एक सवाल है छोटा सा नसरीन, क्या बताइए? कि इतनी ख़वातीन असेंबलीज़ में होने के बावजूद और ऐसे ऐसे बड़े ओहदों पे फायज़ होने के बावजूद, वाई आर दीज लॉज नॉट डन अवे विद? ये जो कवानीन हैं जो औरत के लिए हमेशा एक हथकंडे के तौर पे इस्तेमाल किए गए हैं एज अ टूल टू विक्टिमाइज वुमेन, वाई डोंट यू डू अवे विद दीज लॉज? असल में ख़वातीन अलहदा अपनी जगह पे कुछ भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि एवरी वुमन बिलोंग्स टू सम पार्टी और दी अदर। अगर आप सब मिलके भी कानून पास करवाना चाहें तो जो वडेरे और जागीरदार और जो ऐसे लोग जिनको जो कि फ्यूडल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जो कि फ्यूडल सिस्टम की वजह से सियासत में हैं या पॉलिटिशियन हैं या दे आर इन दी एचेलॉन्स ऑफ पावर, तो बेसिक मसला यही है कि आप जो हैं, आपके लोग, अगर आप बिल आता है तो लोग उसको सपोर्ट ही नहीं करते हैं। अभी हदूद ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट्स के लिए सिर्फ आया था तो वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि जो मेजॉरिटी है वो उन्हीं लोगों की है। अब हम जो MQM की ये बात आपको अच्छी लगेगी कि यहाँ पे मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास घरानों से लोग जो हैं ये मुंतखब हुए हैं, आगे जा रहे हैं असेंबलीज़ में। तो ये हमारी कोशिश है कि हम जो एक ख़ास तबका पावर पे काबिज़ है, जो मुल्क को चलाता है, उसको हटा के हम आम लोगों को ऊपर लेके आएँ जिनको पता हो कि मसाइल हैं क्या। हमारे लीडर जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब, वो बहुत ही ज़्यादा, ही हैज़ अ वेरी ब्रॉड विजन। और उनका ताल्लुक भी लंदन से है ना? नहीं, उनका लंदन से नहीं है, लेकिन वो उनको लंदन भेजा गया यहाँ से, क्योंकि हाय नसरीन, अब तो तुम लोग की हुकूमत आ गई है। I mean, what's stopping him from coming back now? देखिए, वो वाहिद लीडर है इस मुल्क के जिनके पास कोई ओहदा नहीं है। He doesn't aspire to be the chief minister or the prime minister or the governor, तो आप उनको ब्राइब नहीं कर सकते। तो वो मुल्क जहाँ पे हर चीज़ मैनिपुलेटेड हो, वहाँ पे ऐसे शख्स के लिए कहीं गुंजाइश हो सकती है। और फिर ही इज़ वेरी करिज्मेटिक, और उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा लोगों में और तेज़ी से फैलता है। अगर आप एक दफ़ा जाके मुलाकात कर लें तो आई एम श्योर कि यू नो व्हाट करना चाहती हूँ कि राज क्या है उनकी शख्सियत का। तो उनकी सोच लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी पे हमले हुए जब वो यहाँ पर थे
तो उनसे उनको सिक्योरिटी, उनकी ज़िंदगी की सिक्योरिटी की खातिर बाहर भेजा गया। और बल्कि बेनज़ीर साहबा और नवाज शरीफ साहब का कहना था कि क्या है, केसेस आके फेस क्यों नहीं करते। अब वही चीज़ जब इन पे हुई तो बेनज़ीर साहबा क्यों नहीं आ जाती। मुझे पता है कि आपसे बहुत उनकी दोस्ती है। हाँ ये जान, ऑफ कोर्स पिंकी तो तुम्हें पता है हर चीज़ में मुझसे मशवरा लेती है। बिल्कुल, तो आप उनको मशवरा देती हैं कि जनाब अच्छा, तो अब जब वो इस दौर से गुजर रही हैं तो अब उनको याद करना चाहिए कि उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में क्या कहा था और क्यों कहा था। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब पे कोई पाबंदी नहीं आने की, लेकिन उनके जो लोग हैं, जो राब्ता कमेटी है, वो नहीं चाहती कि वो आए और उनको टारगेट बनाया जाए। पिंकी सेज द एग्जैक्ट सेम थिंग बाय द वे, वो भी यही कहती है। मैं कहती हूँ पिंकी आ जाओ, तो वो कहती है नहीं, मेरी जो राब्ता कमेटी है, जो मेरी पार्टी है, वो मुझे मना करती है आने से, बिकॉज दे फियर दैट आई एम गोइंग टू बी विक्टिमाइज्ड। जो कल्चर है लीडर्स का रिमोट कंट्रोल से अपनी पार्टीज को लीड करने का, ये कब बदलेगा? देखिए, मैं अपनी पार्टी के बारे में तो कह सकती हूँ कि अल्ताफ़ हुसैन साहब लंदन में ज़रूर होंगे, लेकिन तमाम चीज़ें यहाँ पे होती हैं, पाकिस्तान में होती हैं। इट्स एज इफ ही इज सिटिंग राइट देयर। और अगर यहाँ पे भी कोई लीडर हो और अपने आप को अपने किले में बंद कर ले तो वो आवाम से तो फिर भी दूर रहेगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि बाहर से बैठ के, लेकिन और देखिए उनकी पॉपुलैरिटी पे भी असर नहीं हुआ है, हालांकि वो बाहर हैं। तो आई डोंट थिंक वी शुड कंपेयर मिस्टर अल्ताफ़ हुसैन विद द अदर लीडर्स। व्हाई नॉट? बट एक बात, तुम अभी राब्ते की बात कर रही थी, मेरा फ़ोन तो आज तक नहीं बचा। मुझे क्या फ़ायदा ऐसे राब्ते का? मुझसे तो कभी राब्ता कायम नहीं किया। मुझे बताओ, तुम्हारी राब्ता कमेटी नए राब्ते भी कायम करवा सकती है ना? बिल्कुल करवा सकते है तो कायम करवाओ ना मेरा राब्ता। यू नो नेक्स्ट मंथ आई एम गोइंग टू इंग्लैंड टू मीट विद द क्वीन ऑफ कोर्स। बहुत ही इंसिस्ट करके बुलवाया उसने। तो मैं सोच रही थी जब जा ही रही हूँ लंदन तो अल्ताफ़ हुसैन से भी मिल लूँगी। आई मीन आईड लव टू सी द करिश्मा, रियली द करिश्मा दैट यू टॉक अबाउट। हाउ ऑफन डू यू स्पीक टू हिम? वेरी सेल्डम। वेरी सेल्डम। बिल्कुल, इसलिए कि हर शख्स को पता है कि हमारा दायरा कार क्या है, हमें उसमें रह के काम करना है। ये पार्टी की पॉलिसी, आपको इस तरह से चलना है। तो अनलेस इट्स समथिंग पर्सनल और something that needs to be discussed with him. But I must give you credit for the fact, to your party, no doubt, you guys are very very organized. बहुत ही, और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अपनी ज़िंदगी के अंदर थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन लेकर आऊँ। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ले आऊँ तो और फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो जाऊँ। तो कर दो ना मुझे तुम लोग मिलकर ऑर्गेनाइज। MQM में ऐसा नहीं है कि हम जैसे आप कहें कि जी मुझे आप टिकट दे दीजिए तो मैं आपकी पार्टी में शामिल हो जाऊंगी, इस तरह से नहीं होता। बल्कि पार्टी खुद डिसाइड करती है और उसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं जहाँ से राय बन के जाती है। तो अगर आप समझती हो कि सिर्फ किसी पोजीशन में आने के लिए आप MQM ज्वाइन कर लेंगी, नहीं। अगर आप वाकई लोगों की के लिए खिदमत करना चाहती हैं और आपका कोई ऐसी एम्बिशन है तो फिर बिल्कुल आप आए। हाय, मैं तो बहुत खिदमत करना चाहती हूँ और मैं तो पार्टी की बड़ी खिदमत करूँगी। सोचो ना, मैं बाहर निकलूँगी तकरीर करने तो कितने लोगों का मजमा इकट्ठा हो जाएगा। I'll get you more votes, darling. Don't worry. I'll get lots of votes for you. बस नोटों का ख्याल तुम लोगों को करना होगा। अच्छा, टॉकिंग ऑफ नोट्स एंड वोट्स, तुमने MQM ज्वाइन करते हुए व्हाट डिड यू हैव इन माइंड? किस मिशन के तहत तुमने MQM ज्वाइन किया? एक्चुअली उसके पीछे कोई सच सोच नहीं थी कि हमें सियासत में जाना है। मैं एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है बहबूद, मैं उसके लिए काम करती थी और वहाँ मैं देखती थी, वहाँ पे डिस्पेंस करती थी मेडिसिन। डॉक्टर्स फ्री आके वहाँ पे बैठते थे और औरतें आती थी अपने बच्चों के साथ, उनको बताती थे कि इतनी दवाई देनी है, किस वक्त देनी है, क्या एक्सप्लेन करते थे और दवाई देते थे। तो बहुत करीब से देखा तो उस वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हर वो शख्स जो कि कुछ भी थोड़ा बहुत भी किसी के लिए कर सकता है उसको करना चाहिए। बट मुझे लगा तुम्हारी बात सुनकर कि मेरा भी चांस है पॉलिटिक्स में आने का। मैं भी दवाई प्रिस्क्राइब करती हूँ, लेकिन मैं मर्दों को करती हूँ दवाई प्रिस्क्राइब। अल्ताफ़ हुसैन साहब को हमने कहीं सुना, मैंने और मेरे शौहर हैं MA जलील, उन्होंने, और हमने उनसे कहा कि हम वी फाउंड हिम टू बी वेरी सिंसियर। तो हमने कहा कि हम कुछ भी करना चाहते हैं MQM के लिए, और हम लोगों ने 90 पे जाना शुरू किया। फिर हमने देखा कि वो अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनके साथी दिन रात लगे हुए और मेहनत कर रहे हैं और उनकी सिंसेरिटी साफ नजर आ रही थी, एंड दे वर टोटली कमिटेड। आप अटेंड करती होंगी कॉफ़ी पार्टीज और लंचेस, तो वहाँ पे डिस्कशन क्या होता है कि आपने कपड़ा क्या पहना हुआ है, आपके नौकर क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे अंडर डिस्कशन आते हैं, बट देयर इज नथिंग
सब्सटैंशियल, और फिर एक जो मुकाबले का होता है कि अच्छा हम उनसे बेहतर लिबास में जाएं और हम उनसे बेहतर लंच दें या उनसे, तो ऐसा लगा कि हम बिल्कुल दूसरी दुनिया में आ गए। तो मैं जलील को तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, तो जलील तो काम कर रहे थे, लेकिन मैं मुझे लगा दिया जैसे टेलीफोन एक्सचेंज पे या फोटोस्टैट करने पे या चाय बनाने पे या पर्दे बदलने पे। अभी तुमने बड़ी अच्छी बात की, आज का मुकाबला तो तुम जीत गई वैसे। आई कैसे? लाइक योर साड़ी बेटर देन माइन डार्लिंग, आई लव योर साड़ी, ओनली माई ब्लाउज इज बेटर इजंट इट? मैं आपके बारे में on a non-serious yes note, of course please. you're becoming prettier every day. Hi, thank you so much Nasreen for saying that. You've made my day, really you have. I want to ask you one question. वो ये है कि क्या अल्ताफ़ हुसैन is he mostly loved or is he mostly feared? पिछले बहुत सारे सालों से लोगों ने देखा कि वो यहाँ पे हैं भी नहीं, तो हाउ कैन ही बी फियर्ड? और आई थिंक ही इज़ लव्ड बिकॉज जैसे अगर हम लोगों का एग्जांपल ले लें, मैं या मेरे शौहर या और लोग जो एमक्यूएम के लिए काम कर रहे हैं, दे होल्ड हिम इन ग्रेट एस्टीम एंड वी बिलीव इन द कॉज दैट ही इज़ कैरिंग, कि एक तो मिडिल क्लास लीडरशिप को आगे लाए, फिर ये कि लोगों को उनका हक दिलवाएं, और फिर एमक्यूएम ने बहुत काम किया है। जैसे फ़िरका वाराना फसादात, गौर किया होगा कि यहाँ पे टारगेट किलिंग्स तो होती हैं शिया सुन्नी की, लेकिन फसादात नहीं होते। तो बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोज किया अल्ताफ़ हुसैन साहब ने। That's true, but एक बात है क्या? नसरीन, बुरा ना बताइए, मनाना। बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कराची में अमन को कायम रखना है तो एमक्यूएम को ही हुकूमत में रहना पड़ेगा, क्योंकि जब एमक्यूएम हुकूमत में नहीं होती तो कराची का अमन काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाता किसी है। को आप दीवार से लगा देंगे ना तो लोग क्या करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी के घर में पुलिस रात के अंधेरे में कूदती है और उनकी माँ बहन की बेइज्जती करती है, उनकी वैल्यूबल्स लेके चले जाते हैं, मेरे पास खुद लोग आए हैं, इंडिविजुअल्स हु सेड कि मैं तो ज़रूर इसका बदला लूँगा। और पार्टी की कभी भी पॉलिसी नहीं रही है कि वायलेंस हो, अगर होती तो क्या ये पूरा वक्त इतने सुकून से गुजर जाता। और हमेशा ये हुआ है कि आप जहाँ पे भी ज़्यादती होती है उसका रिएक्शन आवाम की तरफ से आता है। लुक एट पैलेस्टाइन, लुक एट अदर प्लेसेस, लुक एट व्हाट इज़ हैपनिंग इन इराक टुडे। तो हम तो मुस्तकिल ये बात कहते हैं कि बजाय इसके कि आप लोगों पे ज़्यादती करें, आप उनको बिठाएं और उनसे बात करें। बलूचिस्तान में भी क्या हो रहा है, तो आप वाई पुट पीपल अगेंस्ट द वॉल? अच्छा, आई नो दैट यू फील वेरी पैशनेटली अबाउट दिस सिटी विच इज़ आवर सिटी कराची। पैदाइश तुम्हारी लाहौर की है, लाहौर से कोई कनेक्शन आप भी महसूस करती हो? हाँ, मेरे शुरू के साल वहाँ लाहौर में गुजरे, लेकिन ये कि मेरा कोई, मेरे चचाजाद भाई वहाँ पर हैं, चचाजाद भाई और बहनें, और एक या दो फैमिलीज़ होंगी जिनको मैं जानती हूँ, वरना लाहौर से मेरा कोई ताल्लुक़, शायद जाऊँ अब तो कुछ लगे, लेकिन ऐसा है नहीं। पता है, लोग लाहौर से आते हैं, या मैं ख़ुद भी जाती हूँ लाहौर, या जाते हैं लाहौर, तो लोग, और दिस इज़ समथिंग आई फेल्ट माई सेल्फ ऑल्सो, कि लाहौर कीप्स बिकमिंग प्रिटियर एंड प्रिटियर लाइक मी। कराची अलबत्ता यहाँ पे सड़कें खुदी रहती हैं, यहाँ पे बहुत मसाइल तुम भी जानती हो, थिंग्स टेक अ मच लॉन्गर टाइम टू गेट ऑर्गेनाइज्ड और टू बी डन इन दिस सिटी। ये यहाँ क्यों होता है ऐसा? देखिए, 90 से पंजाब ने तरक्की करनी शुरू की नवाज शरीफ के दौर में, यहाँ तक कि बाकिया सूबों को इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो अपने लिए कोई लोन ख़ुद से ले लें, फेडरल गवर्नमेंट उसको थ्रू करवाती है, लेकिन पंजाब 90 से काम कर रहा है इस पे। वो काम जो पंजाब 90 से कर रहा है वो हमने अब शुरू किया है 6 महीने पहले, इस शहर को सही करने का। और जो सड़कें खुदी हुई हैं इंशाल्लाह वो भी सही हो जाएंगी और शहर के हालात बदलेंगे। और मैं तो कहूँगी कि आप सब लोगों का अगर ताउन रहा तो पूरी इस शहर की फ़िज़ा भी बदल जाएगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें ज़रूरत है ही कि हम इन्वेस्टमेंट उस वक्त तक नहीं हो सकती जबकि हमारी सड़कें, पानी, सीवेज, ट्रैफिक, फिर सेहत और तालीम पे आपको तवज्जो देनी है। एक तुम्हारी बहुत कमाल बात ये भी है कि तुम जहाज़ भी उड़ा सकती हो। You had a commercial pilot's license at a time when I guess you were the second lady who जी। had that license at that time. Flying की?
की, बिल्कुल की। ऐसा था कि कराची यूनिवर्सिटी जाते हुए एरो क्लब रास्ते में पड़ता था, तो मैं देखती थी कि जहाज़ टेक ऑफ कर रहे हैं और लैंड कर रहे हैं, तो मैंने अपने वालिद से कहा कि मुझे भी फ़्लाइंग सीखनी है, तो उन्होंने कहा सीख लो, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वालिदैन का बहुत बड़ा हाथ होता है अपने बच्चों की तरबियत में और उनकी सोच में, हर चीज़ में। तो कभी कोई रोक टोक नहीं रही हम लोगों पे, जैसे तमाम भाई बहनों पे। हमने जो चाहा वो किया। और उस वक्त 20 रुपए फ़ी घंटा फ़ीस थी हमारी, गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करती थी। और नेपालीज़ पायलट्स आए हुए थे ट्रेनिंग के लिए, जो कि वहाँ पे कमर्शियल एयरलाइंस चलाते हैं नेपाल की। तो उनका बैच था 12 का और एक 13वीं मैं थी जिसकी ट्रेनिंग साथ साथ हुई। तो जितने एग्ज़ाम्स थे रिटन और ओरल और फ्लाइंग के, तो सब उनके साथ मेरे हुए। ओह हाउ लवली। खैर अगर तुम्हें उड़ाना आता है तो मुझे भी उड़ाना आता है। मैं लोगों के होश उड़ाना आता है, मुझे लोगों के होश उड़ा देती हूँ। मैं लोगों का मजाक भी कभी कभी उड़ा देती हूँ, लेकिन सबसे जो मुझे मज़ा आता है ना, अपना आंचल उड़ाने में आता है हवा के साथ। हाय सुनो, मुग़ल आज़म रिलीज़ होने वाली है, मैंने सुना सिनेमा में लगेगी, साथ चलेंगी इकट्ठे देखने के लिए। ज़रूर चलेंगे। एक बात बताऊँ मुग़ल आज़म पे, कि जिन लोगों ने मुग़ल आज़म को कलर किया है, कलर दिया है, और ये पूरी कलर हो के अब जून में रिलीज़ होगी, तो जिस कंपनी ने किया है उनके रिप्रेजेंटेटिव हमारी बिल्डिंग में आए। KMC ओल्ड बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, दैट्स अ हेरिटेज बिल्डिंग, और 1932 में बनी थी वो। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो परदादा थे उन्होंने ये बिल्डिंग बनाई थी, KMC बिल्डिंग, और ये दिल्ली से आए थे खुद। अच्छा। और गेटवे ऑफ इंडिया भी उसी कंपनी ने बनाया था। ओह मतलब अजब इत्तेफाक था कि आपने मुग़ल आज़म की बात की। अभी 2 हफ्ते भी नहीं, मेरे ख्याल 1.5 हफ्ता हुआ कि वो आए थे। आई नो इट्स सच अ स्मॉल वर्ल्ड रियली, आई मस्ट से। और पता है अभी फिल्मों का जिक्र हो रहा है, तो मैंने अपने यहाँ एक फिल्मी हदायतकार को बुलाया हुआ है। वैसे तो वो मेरे मेहमान हैं, लेकिन मैं उनको आज कटहरे में खड़ा करूँगी, हथकड़ियाँ लगाऊंगी, सज़ा सुनाऊंगी, इल्ज़ाम भी लगाऊंगी। यू नो आई लव बॉन्डेज। हाँ, जब मेरा दिल भर जाएगा फिर मैं उनको आज़ाद कर दूंगी। हाय बेचारे, वो तो जानते भी नहीं कि उनके साथ आज होने क्या वाला है, बट लेट इट बी अ सरप्राइज, अ प्लेजेंट सरप्राइज। स्टेप राइट इन, सैयद नूर। हाय शाह जी, कब से मैं आपकी राह देख रही थी। कई बार सोचा कि बुला भेजूं, लेकिन बस ज़ैनब को जानते हैं ना, मिसेस बंदूक वाला, माय बेस्ट फ्रेंड, मुझे मना कर देती थी, कहती थी ना बुलाओ फिल्म वालों को अपने घर, नाज़ी आएंगे तो उनसे रहा नहीं जाएगा और तुम्हें फ़ौरन रोल ऑफ़र कर देंगे, और तुम्हारी आदत तो दिल तोड़ने की है नहीं, तुम खामखा बीच में फंस जाओगी। हाय नूर साहब, आप मेरे साथ तो कोई ऐसी ज़्यादती नहीं करेंगे ना, मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे ना फिल्म में काम करने के लिए, ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे ना, ज़बरदस्ती तो नहीं करेंगे ना हीरोइन बनाने के लिए? नहीं, ज़बरदस्ती तो नहीं करूँगा, ऑफ़र ज़रूर करूँगा आपको। ओह गॉड, हाय देखा वही हुआ, ज़ैनब को बताना पड़ेगा। नहीं, मैं बताऊँ आपको बेगम साहिबा, पहली बार मैं नर्वस फील कर रहा हूँ किसी प्रोग्राम में, और इसलिए फ़ील कर रहा हूँ ये नर्वस अपने आप को कि आप मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं, और जब आप किसी पसंदीदा शख्सियत को देखते हैं अपने सामने, अपने करीब, तो आप बेकाबू से हो जाते हैं, और आप सोच नहीं सकती कि मैं किस तरह अपने आप को काबू में रखे हुए हूँ। हाय शाह जी, ना रखिए अपने आप को काबू और ना हुई नर्वस। मैं तो आप ही के लिए बैठी हूँ यहाँ पर। इतनी मुझे खुशी हुई आपकी बात सुनकर, और यकीन जानिए मैं तो ये सोच रही थी कहाँ आप हदायतकार बन गए, आपको तो हीरो होना चाहिए था शाह जी। हीरो खैर क्या होना है, लेकिन आज मुझे लगता है कि क़यामत आएगी, ये प्रोग्राम ख़त्म होगा और आप मेरे साथ जाएंगी। तो आने दो फिर क़यामत। और तुम्हारी बातें सुन के मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं हाँ आज तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। कहाँ लेके जाओगे लेकिन? लाहौर फिल्म स्टूडियोज़ में। क्या सीधा एक्टिंग करवाने लेके जाओगे? बिल्कुल। हाय कुछ मौका तो दो ना, वक्त तो दो सोचने नहीं, के लिए। वक्त वहाँ देंगे ना आपको। अच्छा। हाय तुम्हारे मुंह से जिस तरह तुमने मुझे बेगम साहिबा कहा, इतना अच्छा लगा शाह जी। आपका इस तरह मुझसे बात करना, आपका यहाँ आना, आपको आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे आपकी बातों से एक बात का जो पता चला है, वो बदनसीबी है हमारी, जो
हमारे बारे में ये कहा जाता है कि जी हम फिल्म नहीं जानते, पाकिस्तानी फिल्म कैसी होती है, क्या होती है। डिक्लाइन की वजह ये है कि हमें देखा नहीं जा रहा, और फैशन के तौर पे कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान में अच्छा काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा अच्छा काम? पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी फिल्में बनी हैं, बहुत सारी अच्छी फिल्मों को पजीराई मिली है, लेकिन ये एक फैशन है जिसका हम शिकार हैं। नहीं, आई क्वाइट एग्री विद हिम ऑन दैट नसरीन। एंड यू नो, अभी मैं देखने गई मजाजन, जो नूर साहब की फिल्म आई है, एंड आई सिंपली फेल इन लव विद दैट मूवी। इफ़ यू हैवंट सीन इट, प्लीज़ यू मस्ट गो एंड वॉच मजाजन। एक बात मुझे बताइए, अभी आपसे भी ये कह रही थी कि क्या वजह है कि चैनल्स पे पाकिस्तानी मूवीज़ को नहीं दिखाया जाता, क्योंकि देखिए बहुत शायद लोगों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो जाएं सिनेमा हाउसेस में जाएं और जाके देखें। तो ज़रूरी है कि इसको आप पॉपुलराइज़ करें, आप इसको लेके आएँ। सैयद नूर साहब से अभी मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि मैं आपको नहीं पहचानती, लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि सरगम तो इन्होंने ही बनाई है, और ज़ेबा बख्तियार, अदनान समी की बहुत उसके गाने भी मशहूर हुए। फिर आपने चूड़ियाँ बनाई, तो और उर्दू और पंजाबी दोनों में बनाई। तो लेकिन एकदम से जब आपसे मुलाकात हुई तो मेरे जहन में उस वक्त नहीं था। लेकिन आपको अगर एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आवाम जो है उसको अप्रिशिएट करे? मैडम की बात में मैं 100% एग्री करता हूँ। जब तक कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा फिल्म और टेलीविज़न का, तब तक फिल्म तरक्की नहीं कर सकती। आज आप देखें इंडियन सिनेमा का हमें मिसाल दी जाती है, तो इंडियन सिनेमा की जो मार्केटिंग है, इंडियन सिनेमा को जो इंट्रोड्यूस कर रहा है वो टेलीविज़न कर रहा है। टेलीविज़न उनके लिए इतने प्रोग्राम्स बनाता है, उनकी फिल्म को इस कदर उठा देता है कि जब वो फिल्म सिनेमा में आती है तो लोग उसको देखने के लिए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अब आके ये ट्रेंड आया है थोड़ा कि चैनल्स जो हैं वो फिल्म को प्रमोट कर रहे हैं, फिल्म की हाइप में मदद कर रहे हैं, और अगर यही सिलसिला बढ़ेगा तो डेफिनेटली फिल्म जो है पाकिस्तान में तरक्की करेगी इंशाल्लाह। अभी एक्सपोजर की बात हो रही थी, मुझे मौका दीजिए। एक्सपोज करना खूब अच्छी तरह से जानती हूँ, ऐसे एक्सपोज करूँगी कि सारे लोग दीवाने हो जाएंगे। बट यू नो, कमिंग बैक टू द फिल्म इंडस्ट्री, यू नो, अभी लास्ट वीक आई हैड राशिद ख्वाजा, और राशिद ख्वाजा ने तो इतनी कोई ब्लीक और डल तस्वीर पेंट की। उन्होंने कहा कि हमारी इंडस्ट्री मर नहीं रही, मर गई है, और अब कोई चांस नहीं है रिवाइवल का। हाउ ट्रू इज़ दैट? पहली बात, जो दुनिया उनकी है उस दुनिया में मुमकिन है फिल्म मर गई हो। हमारी फिल्म की दुनिया में फिल्म अभी ज़िंदा है, और ये जब तक पाकिस्तान, अल्लाह इसको सदियों आबाद रखे, और जब तक पाकिस्तान में हम जैसे लोग दीवाने लोग हैं, फिल्म बनती रहेगी। फिल्म देखने वाले भी लोग, राशिद ख्वाजा साहब ने एक बात की कि जी फिल्म जो है एक सिनेमा में चलती है। भाई इस मुल्क में छोटे बजट की फिल्म बनती है, कम प्रिंट्स की फिल्म बनती है, तो एक ही सिनेमा में चलेगी। उन्होंने 400 फिल्मों प्रिंट्स की बात की, तो वो हॉलीवुड की फिल्म है, वो मिलियंस में बनती है, $1 मिलियन में बनती है। हम तो 1 करोड़ रुपए में एक सिंपल सी फिल्म बनाते हैं, छोटी सी फिल्म बनाते हैं, अपने मुल्क के लिए फिल्म बनाते हैं, तो अपने मुल्क के एक ही सिनेमा में चलेगी, और जो अच्छी होगी उसको लोग देखने भी आएंगे। ये कहते हैं जी फिल्म देखता कोई नहीं। मैं बताऊं आपको, मैं जिस ऑडियंस के लिए फ़िल्म बनाता हूं, वो ऑडियंस ने, मैं ख़वातीन की तरफ इशारा कर रहा हूँ, उन्होंने ज़मीन पे बैठ के मेरी फ़िल्म को देखा है, मजाजन को। ना उम्मीद वो लोग होते हैं जो अंदर से ज़िंदा नहीं होते। मैं समझता हूँ राशिद ख्वाजा खुद अंदर से मर चुके। उन्होंने काम क्या किया फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से? एक आधी फिल्म बनाई उन्होंने, पता नहीं कौन सी फिल्म जिसका नामो निशान नहीं है। अभी सलाखी बनाई है, सलाखी का वो क्रेडिट दे रहे हैं मार्केटिंग को, सलाखी का क्रेडिट जाता है डायरेक्टर को, जितने इतनी मेहनत से फिल्म बनाई, जितने इतनी मेहनत से उसको पिक्चराइज किया। आप खामखा एक बंदे का क्रेडिट उठा के आप मार्केटिंग को क्रेडिट दे रहे हैं। अगर फिल्म अच्छी नहीं थी तो मार्केटिंग चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो जाए, 1 वीक चल जाएगी फिल्म, 1 हफ्ता चल जाएगी, उसके बाद तो नहीं चलेगी। उसके बाद तो डायरेक्टर ने चलना है, आर्टिस्ट ने चलना है जो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये सरासर ज्यादती है कि आप किसी मुकाम पे बैठ के दूसरे का मुकाम उसके पाँव के नीचे से खींच लें। नहीं, ज़्यादती तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती, ना इनफरादी ना इज्तिमाई। और राशिद का जिक्र किया, ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, मैं उसको समझाऊंगी, आइंदा इस तरह की बातें नहीं करेगा वो। रिटर्निंग टू मजाजन,
शाजी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अ बिग आपको मुबारक हो, congratulations for the success of that film. Please, I need my band to give me an applause for Majajan. A big bang for Majajan. Okay, that's Majajan. शाजी, मैं गई ना मजाजन देखने तो मैंने बड़े गौर से देखी, छोटी छोटी चीज़ें नोट की मैंने उस फिल्म के अंदर. अब देखें ना, आप भी शाजी, शान भी शाजी, आप भी शादीशुदा, शान भी शादीशुदा और बीच में साइमा. हाउ क्लोज इज़ दिस फिल्म टू योर हार्ट एंड टू योर लाइफ? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बाबू बुल्ले शाह ने जब हीर लिखी तो कई बार लिखी जा चुकी थी पहले, लेकिन बाबू बुल्ले शाह उस वक्त एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार थे कि वो किस तरह अपने मुर्शद के इश्क में मुब्तला होते हैं और किस तरह उनको ताने सुनने पड़ते हैं सईदों के और अपनी बरादरी के. और जब उन्होंने ताने सुने तो उनके इश्क में शिद्दत आ गई और वो घुंघरू बांध के अपने मुर्शद के लिए नाचे और उन्होंने गाया कि कंजरी बनया मेरी इज़्ज़त ना काट दी, मैं नच के यार मना. तो ये एक सूफियाना जो शिद्दत है इश्क की, वो मेरे जहन में थी और मैं इस पे काम करना चाहता था. लेकिन मेरे पास इतने ज़राए नहीं थे कि मैं बाबू बुल्ले शाह के ऊपर फिल्म बना दूँ, लेकिन उनके इश्क में मैं बना सकता था. लिहाजा मैंने उनके इश्क को एक मेल और फीमेल में कन्वर्ट कर दिया. उनका तो टूवर्स अपने मुर्शद था, मेरा शाह मजाजन का शाह अपने गांव की एक ऐसी लड़की के इश्क में मुब्तला होता है जो गाने बजाने वाली है और बहुत छोटी ज़ात से, और वो उस लड़की के इश्क में घुंघरू बांध के नाचता भी है. That was a wonderful sequence. That was such a beautiful sequence. तो ये एक इंस्पिरेशन जो है वो बाबू बुल्ले शाह से ही है. और जो शिद्दत है वो समझ लें कि वो मेरे दिल की आवाज़ है. मैं खुद एक बेसिकली रोमांटिक आदमी हूँ और रोमांस मेरे अंदर कूट कूट भरा हुआ है, और वो रोमांस जो है वो मेरी फिल्मों में और मेरी किरदारों में और मेरे डायलॉग्स में वो आपको दिखाई देता है. आई नो, यू नो, मैं भी खुद बहुत रोमांटिक हूँ भाई. एक मज़े की बात तो मैं बताना भूल ही गई. हम तीनों में एक चीज़ मुश्तरक है, एंड गेस व्हाट दैट इज़. हम तीनों का स्टार साइन एक ही है. ऑल थ्री ऑफ अस आर पाइसियंस. हाँ, यूरोप होते भी रोमांटिक हैं. रोमांटिक है और सेंसिटिव है, और पाइसिस मैच भी बहुत अच्छा होता है. शाजी, तो मुझे बताइए ना कि दिल के सारे खाने भरे हुए हैं, कोई खाना खाली भी है? हेलो हेलो, मुझे लग रहा है कि मैं कुछ यहाँ पे नहीं फालतू बैठी हूँ. नहीं नहीं ये मतलब जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है उसमें आपको एक तीसरे बंदे की जरूरत नहीं थी. नहीं, आई डिडंट मीन इट दैट वे. वो तो बस शाजी को देखकर कुछ समझ नहीं. अच्छा बेगम साहबा, आज मैं इस वक्त से, इस मुकाम से, इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाते हुए जो मैं सोचता आ रहा था, प्लेन में भी सोचा, और जब मुझे यहाँ आने के लिए दावत मिली तो मैंने सोचा मैं एक बात ज़रूर करूँगा जाके, और ये है कि मैंने मेरी ज़िंदगी में एक क्रेडिट है फिल्म की ज़िंदगी में कि मैंने बेपनाह आर्टिस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराए फ्रॉम द बिगनिंग. कसम में मैंने इरम हसन, सलीम शेख को इंट्रोड्यूस किया, सरगम बनाई, अदनान समी को इंट्रोड्यूस किया, जीवा बनाई, बाबर अली, रेशम इंट्रोड्यूस हुए, संगम बनाई, शान को बाहर से बुला लिया, घूंघट बनाई, साइमा का कमबैक हो गया, शान का कमबैक हो गया, घूंघट में अरबाज खान को इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर आगे दीवाने तेरे प्यार के बनाई तो मोहम्मद राना को इंट्रोड्यूस किया, जी अली को, बेपनाह लोगों को इंट्रोड्यूस किया, और मुझे जो जो अच्छा लगता है मेरा जी चाहता है कि मैं उसको इंट्रोड्यूस कराऊं. और बाखुदा मैं इस मुकाम पे एक सच बोलना चाहता हूँ, मेरा जी चाहता है कि जहाँ इतने लोग मैंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, आप भी मेरी फिल्म में आए और मैं आपको भी इंट्रोड्यूस. बहुत अच्छा ख्याल है, एक्सेलेंट आइडिया. हाय नसरीन, तुम मेरा तो ख्याल था तुम मेरी साइड लोगी, लेकिन जिस प्यार से आपने कहा ना शाजी, मैं कुछ पिघल सी रही हूँ, लेकिन अभी मानी नहीं हूँ, उसको हाँ ना समझिएगा. हाँ नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ. जब तक आप जैसे लोग फिल्म में नहीं आएंगे, जब तक आप जैसे लोगों को हम खींच के ज़बरदस्ती अपनी फिल्म में नहीं लाएंगे, फिल्म तरक्की नहीं कर सकती. आपको फिल्म में काम करना है. अच्छा, मेरे साथ, और मैं ये शो बंद नहीं होने दूंगा, मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं जब तक आप हाँ नहीं करेंगे. शाजी, मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगी कि आप मुझे पैसे कितने देंगे, अलबत्ता ये ज़रूर पूछूंगी कि प्यार कितना देंगे. हाँ, प्यार तो मैं बहुत दूंगा, इसलिए कि मैं अपने आर्टिस्टों से बहुत प्यार करता हूँ. और सब आर्टिस्टों से? हाँ, सभी से एक जितना प्यार करते हैं. प्यार की कुछ शक्लें होती हैं, अब आप ये तो ना कहें. हाँ. प्यार की बहुत सारी शक्लें होती हैं. हाँ. और लेकिन प्यार प्यार ही होता है. That's so true. प्यार के बारे में नसरीन, आपकी क्या राय है?
प्यार ही से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और जब हम जहाँ हम सब होंगे और प्यार होगा तो वहीं पे चीज़ें तरक्की करेंगी, हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा, हमारे लोग जो हैं वो मिलजुल के जब रहेंगे, जब प्यार होगा, मोहब्बत होगी, यगानगत होगी, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का मादा होगा, यू नो तो फिर हम कुछ कर पाएंगे। जितना प्यार शाह जी के दिल में है और फिल्म के हवाले से फिल्मों के लिए है, मेरे दिल में भी बहुत प्यार है फिल्मों के लिए, सिनेमा के लिए। और मैं चाहती हूँ कि सिनेमा पाकिस्तान के अंदर फिर से रिवाइव करे और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बने। मेरा एक छोटा सा नुक्ता सवाल आपसे है कि हाउ कम सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इन दिस कंट्री हैव नॉट नेवर इवन bothered, they've not, it seems they've never even thought about promoting films. They do not, is it that they do not actually realize, वो क्या वो इसको realize नहीं करते कि सिनेमा की क्या importance होनी चाहिए? I mean, why is it not a priority? देखिए ज़ियाउल हक साहब के बाद उस वक्त से बल्कि आपके रुझानात जो हैं, आपके मुल्क जो लोग चला रहे हैं, उनके रुझानात जो हैं वो फ़नून लतीफ़ा से हट के तमाम इंतहा पसंदी की तरफ चले गए, चाहे वो तालिबानाइजेशन हो या वो रिलीजियस फैनेटिसिज्म हो। तो लोगों ने इस तरफ तो तवज्जो ही नहीं दी है। और अब ज़रूरत है कि जैसे आप बात करेंगे और मैं आपके दरमियान बैठी हूँ तो मुझे वाकई ख्याल आया कि हाँ क्यों नहीं। हालांकि अभी बहुत जब से मैं नायब नाज़िम बनी हूँ इस बात का मुझे शिद्दत से एहसास है कि हमारे यहाँ लिटरेरी एक्टिविटीज़ नहीं है, हमारे यहाँ कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं है। हमारे आम लोग जो हैं वो उनको कोई भी ऐसी चीज़ मुहैया नहीं है जिससे वो अपनी परेशानियाँ 2 मिनट के लिए कुछ वक्त के लिए भूल कर अपने आप को, अपने जहन को सुकून पहुंचा सकें। तो ये तमाम चीज़ें आउटलेट्स हैं जिनकी इस हमारे लोगों को ज़रूरत है। और अगर मैं शायद आज नहीं आई होती तो सिनेमा पे मेरा जहन नहीं जाता, क्योंकि टेलीविज़न जो है वो हर घर में अब चूँकि मौजूद है, लेकिन सिनेमा की जो अपनी उसका जो कैनवस है और जो उसका ग्रैंडर है और जो उसकी शान व शौकत है, मतलब वो कोई बिल्कुल ही दूसरे मायने रखती है। तो बिल्कुल इसके ऊपर काम होना चाहिए। और एंड सिंस आई एम हियर आई प्रॉमिस यू कि आई विल टेक इट अप एंड वी शैल हैव मोर सिनेमा हाउसेस। जब इंडियन फिल्म पाकिस्तानी सिनेमा में रिलीज होगी तो पाकिस्तानी सिनेमा तो ऑलरेडी जैसे कि डाइंग हालत में है। पाकिस्तानी फिल्मों को उन सिनेमा में जगह नहीं मिलेगी, वहाँ इंडियन फिल्म चलेंगी और ग्रेजुअली पाकिस्तानी फिल्म जो है वो दम तोड़ती चली जाएगी, पीछे हटती चली जाएगी और उसको वो नुमाया हैसियत नहीं दी जाएगी अपने ही मुल्क में जहाँ उनकी अपनी फिल्मों अपने सिनेमाज हैं। डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, ये सिनेमा ऑनर्स जो हैं, जिन्होंने ये शोर मचाया है कि जी इंडियन फिल्में यहाँ आनी चाहिए, जिन्होंने ये चाहा है कि यहाँ इंडियन फिल्में आएँ और वो 4 पैसे कमा सकें। ये सिनेमा ऑनर्स वो हैं जिन्होंने 50 साल 60 साल पाकिस्तानी फिल्मों से कमाया है। पाकिस्तानी फिल्मों से कमा के इन्होंने अपनी तिजोरियाँ भरी हैं और तिजोरियाँ भरने के बाद जब पाकिस्तानी फिल्म डिक्लाइन का शिकार हुई है तो उन्होंने शोर मचा दिया जी कि ये पाकिस्तानी फिल्में जो हैं ये उनको सिनेमास को नहीं मिल रही और हम मर रहे हैं। तो ये 2 साल में क्या हो गया? 2 साल हम नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सके। और आप ये जो पैसा आप क्या समझते हैं कि इनको मुफ्त फिल्में मिल गई? इन्होंने करोड़ों रुपए दिए हैं और ये जो करोड़ों रुपए इन्होंने इंडियन फिल्म्स को दिए हैं, इंडियन फिल्म्स ला के यहाँ चला रहे हैं। इन करोड़ों फिल्मों से यहाँ प्रोड्यूस हो सकती थी फिल्में, सिनेमा को चलाना था ना, तो यहाँ फिल्में प्रोड्यूस कर लेते, यहाँ छोटे छोटे मेकर्स को लेके 8-10 बना लेते। ये 4 फिल्मों की कीमत में आप 10-15 फिल्में बना सकते थे और पाकिस्तान अपने सिनेमास को चला सकते थे। लेकिन यहाँ किसी को मोहब्बत नहीं है अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के लोगों के साथ, अपने मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री के साथ। ये सब अपॉर्चुनिस्ट हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। इज्जत किसी के लिए मायने नहीं रखती, ना अपने मुल्क की, ना अपने मुल्क के आर्टिस्टों की, ना अपने मुल्क के फनकारों की, ना इंडस्ट्री की। ये शायद परवेज़ मुशर्रफ साहब को भी मतलब ये बताने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और नहीं मुमकिन है उनको इल्म। मैं उनको फ़ोन करके ज़रूर कहूँगी और मैं उनको कहूँगी कि जितना प्यार आपको आर्टिस्टों से है उतना प्यार आप आर्ट से भी करें तो हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा। आनी चाहिए इंडियन फिल्म, फिर हम भी
उनके मुकाबले पे आ कैलिबर जाएं। के होंगे, हम भी वैसी फिल्म बना के बैठे होंगे, आइए भी अपनी फिल्म लाइए, हम अपनी फिल्म लाते हैं, लगाइए, जो अच्छी होगी वो चलेगी। ये तो नहीं है कि हम 1 करोड़ की एक छोटी सी फिल्म बना रहे हैं, हमारी फिल्म ना दिखाई दे रही है ना सुनाई दे रही है, और उनकी 60 करोड़ की फिल्म ला के आप हमारे सिनेमा में लगा दें, हमारे सामने लगा दें, तो कहें जी कि ये है इंडियन फिल्म, पाकिस्तानी फिल्म क्या है। सही है। भाई बहुत सीरियस बात होगी। मुझे भी आपने जिक्र किया कि फ़िल्म इंडस्ट्री जो है वो परवेज़ भाई से बहुत प्यार करती है। मुझे गॉसिप चाहिए थोड़ी सी, मुझे बताएं कि परवेज़ भाई किससे प्यार करते हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में? वो आर्टिस्टों से प्यार करते हैं। नहीं, किसी एक से तो ज़्यादा होता होगा ना प्यार? नहीं नहीं? अच्छा। ओके, एक मेरा छोटा सा सवाल ये है कि अगर आपने 3 साल के बाद अब एक फ़िल्म बनाई मजाज, यहाँ फ़िल्में बनती नहीं हैं, अगर फ़िल्में ही नहीं होंगी तो सिनेमा वाले कैसे सर्वाइव करेंगे? एंड व्हाई वुड दे वांट टू हैव देखें, ब्लॉक सो मच मनी एंड लैंड एंड स्पेस? मैं उसी तरफ आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ इसका हाल। पहले जो फिल्में बना करती थी, मसलन 50 फिल्में बनी हैं, तो उसमें 25 फिल्में जो हुआ करती थी वो सिनेमा ऑनर्स उसको फाइनेंस करते थे। ये जितने भी सिनेमा ऑनर्स हुआ करते थे ये सब फिल्में प्रोड्यूस करते थे। अब सिनेमा ऑनर्स उस तरफ आते नहीं। अभी मेरे एक दोस्त हैं, उनकी एक फिल्म थी, वो 6 महीने तक इस इंतज़ार में रहे कि उनको सिनेमा मिल जाए, क्योंकि वो छोटी फिल्म थी, उसको सिनेमा ने जगह नहीं दी। यही हाल हमारा होगा। उसी को देख के मैं डरा हूँ कि आज ये एक पाकिस्तानी फिल्म को टाइम नहीं दे रहे, इसलिए कि वो छोटी फिल्म है, तो जब हिंदुस्तानी फिल्में आ जाएंगी तो पाकिस्तानी फिल्म का तो वजूद ही नहीं रहेगा। एक शाहजी, हमारे बरसग़ीर की एक रवायत है कि यहाँ पर एक डायरेक्टर और हीरोइंस की पार्टनरशिप बहुत दिखी गई है। आप देखें राज कपूर एंड नरगिस, रानी एंड हसन तारिक, गुरुदत्त एंड वहीदा रहमान। वहीदा रहमान, एब्सोल्युटली। एंड इन पाकिस्तान इट्स साइमा एंड सैयद नूर। इस बात में मुझे फ़ख्र है, इसलिए कि साइमा के साथ मेरा जो कॉम्बिनेशन है, उसकी परफॉर्मेंस देखें और वो फिल्में देखें जो मास्टरपीस है, तो ये टीम ये किस्मत वालों की बनती है। और मुझे अपनी इस टीम पे, अपने इस कॉम्बिनेशन पे फ़ख्र है। मुझे बहुत लोगों ने डिस्कस करने की कोशिश की है, मुझे बहुत लोगों ने मुझ पे एतराज़ किया है, लेकिन मैं अपने उस्तादों की तरफ जब देखता हूँ तो वो इसी टीम वर्क में उन्होंने अच्छा काम किया है। राज कपूर साहब ने हमेशा नरगिस को लेके बहुत मास्टरपीस फिल्में बनाई हैं। गुरुदत्त साहब ने वहीदा रहमान के साथ मास्टरपीस फिल्में बनाई है। पाकिस्तान में हसन तारिक साहब को ले लें, हसन तारिक साहब ने रानी के साथ जितना काम किया है मास्टरपीस किया, तो व्हाई नॉट। मैं तो कहती हूँ टीम वर्क तो जो है सो है, लेकिन ये मोहब्बत भी तो होती है ना शाहजी। क्या इसके पीछे मोहब्बत नहीं होती? एक अच्छी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए, बिल्कुल, ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री, बिल्कुल। जब तक मोहब्बत नहीं है आप एक्सपोज ही नहीं कर सकते, आप अपनी फिल्म में वो रंग ही नहीं भर सकते। चलिए आप ये तो माने कि आपको साइमा से मोहब्बत है। ऑफ कोर्स। और मुझसे शाहजी? आपसे भी है। अब आप किस खाने में फिट होती हैं ये मैं आपको बाद में बताऊं। हाँ, लेकिन मुझे सब खाने चाहिए। नहीं, खाना तो मैं क्या मोहब्बत का कहता हूँ, एक ही होता है। expansion, what do they call it? Expansionist approach? हाँ, वो वाली अप्रोच है मेरी जिंदगी में। बढ़ती बस चली मैं चाहती जाती। हूँ मैं एक्सपैंड करती ही चली जाऊँ। इंशाल्लाह। मतलब ये ऐसे वो नहीं। वो जो है वो एक ही सूरत में हो सकती है कि आप फिल्म में काम करें, और आपको आज मेरे साथ जहाँ वर्बली एग्रीमेंट करना पड़ेगा, वरना मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। मैं बार बार उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं आया इस मकसद के तहत हूँ कि मैंने आपको साइन करना है, वरना मुझे मजाजन की बातें यहाँ नहीं करनी थी, मुझे आपको साइन करना था, और इसलिए मैं यहाँ आया। कॉन्ट्रैक्ट ले आए होते हम सबके हाय, सामने मुझे तो कोई हो जाता। साइनिंग अमाउंट नजर नहीं आ रहा। कोई मेरी briefcase साइनिंग तो- अमाउंट तो प्यार है। हाँ, कोई तो कहीं मुझे भी आप रेशम की तरह पीछे तो नहीं छोड़ देंगे? देखिए, कोई किसी को पीछे नहीं छोड़ता। कुछ बातें होती हैं, कुछ हरकत होती हैं जिसकी वजह से इंसान खुद पीछे हो जाता है। अच्छा, हम तीनों में एक और चीज़ भी मुश्तरक है हमारे स्टार साइन के अलावा। हम तीनों के नाम जो हैं वो नून से शुरू होते हैं। अरे हाँ, नसरीन, नूर एंड नाजी। माशाल्लाह। वैसे मेरी आपसे एक गुजारिश थी। आपका प्रोग्राम बहुत लोग देखते हैं। अगर आप जो हैं जैसे अवेयरनेस लाने के हवाले से, ज़ाहिर है आप बात करती हैं, अब जैसे एक चीज़ सामने आई फिल्मों के हवाले से, इसी तरह से मुख्तलिफ जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर आप हाईलाइट करें और लोगों में अवेयरनेस लाएं कि भाई ये शहर जो है ये आपका है, ये सूबा आपका है, ये मुल्क आपका है, आपको डू समथिंग दैट यू शुड फील प्राइड
in the country, in your province, in your city. I totally agree with you, Nasreen, and that's a very very good thought. और यकीन मानो कि मैं हमेशा, मेरी यही कोशिश होती है, यही वजह है कि मैं हमेशा मोहब्बत की बात करती हूँ, और मेरे लिए कम से कम मेरा मुल्क बहुत 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 इम्पोर्टेंट है. I truly feel for this country, and I feel, अपने देखने वालों को भी मैं कहूँगी कि थोड़ी सी सोल सर्चिंग करनी ज़रूरी होती है, ये जानना, ये सोचना कि मुल्क ने हमें जो दिया, हमने वापस मुल्क को क्या दिया. What is it that we are giving back to this country? Absolutely. मेरी एक फिल्म थी, उसका एक मुकालमा था कि वो एक शख्स है, वो कहता है कि भी तुम इतना पाकिस्तान करते हो, तुम्हें क्या दिया है पाकिस्तान ने आज तक. कहता है मुझे तो पता नहीं, तुम ये बताओ कि तुमने पाकिस्तान को क्या दिया है. तो हम पहले ये सोचें कि हम क्या दे रहे हैं. हम अपने मुल्क को तोड़ रहे हैं, अपने मुल्क की बसें जला रहे हैं, अपने मुल्क की लाइट्स तोड़ रहे हैं, अपने मुल्क के लोगों को मार रहे हैं, अपने मुल्क के भाइयों को, मतलब क्या हो रहा है ये. पहले हम अपनी चीज़ें तो संवारें, अपनी चीज़ों को सफाई तो करें. पैशनेट लोग जो होते हैं, जो अपने काम से प्यार करते हैं या अपने मिशन से प्यार करते हैं, उनकी फैमिलीज़, क्या फैमिली लाइफ इफ़ेक्ट होती है? हाँ बिल्कुल होती है, लेकिन ये कि आपको सपोर्ट चाहिए होती है, और अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव हो तभी आप पूरी कमिटमेंट के साथ चीज़ों को कर सकते हैं. बिल्कुल. कुछ कह रहे थे आप? आपसे कमिटमेंट लेनी है मुझे, मैंने छोड़ना नहीं है आपको. तो ले लीजिए ना कमिटमेंट. किसी और चीज़ की कमिटमेंट कही होती तो मैं तो झट से कर देती. मसला ये है कि ये बड़ी स्क्रीन की बात है, थोड़ा सा खौफ भी आता है. व्हाट डू यू सजेस्ट, नसरीन? ले लें. अब जब आप हैं ही इस फील्ड में, तो बड़ा स्क्रीन या छोटा स्क्रीन क्या फ़र्क पड़ता है. That's the one. अब तो मेरे इधर- साथ हीरो किसको लोगे? मैं तो कह रही हूँ खुद ही कर लेना मेरे साथ. चलें, ये भी एक खाना है, इसको भी भर लेते हैं. आप कमिटमेंट मेरे साथ करें, मैं आपके साथ कमिटमेंट करता हूँ. ओह माय गॉड, अब आपने बात की ना मज़े की. चीज़ दो तरफा ही होनी चाहिए. सुनो, साइमा को बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, साइमा आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, ये मैं बताऊँ आपको. और मैं भी साइमा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ. हाँ, और तुम्हें ये भी बता दूँ कि शी इज़ कमिंग टू सी मी रियली सून. अच्छा, बताया नहीं nice. साइमा ने तुम्हें? अच्छा. मैंने बुलाया उसको. शी इज़ गोइंग टू कम सी मी रियली सून. अच्छा, very और फिर nice. मेरे सब देखने वाले भी बहुत जल्द देखेंगे साइमा को मेरे ड्राइंग रूम में. वेरी नाइस. नसरीन जी. जाते जाते कोई बात मेरे देखने वालों से? बस मेरा तो एक ही पैगाम है कि खुदारा अपने मुल्क की इज़्ज़त रखिए, और अपने शहर को अपना शहर समझिए, और बिल्कुल उसी तरह से उसको ट्रीट कीजिए जिस तरह से आप अपने घर के लिए चीज़ों को चाहें. तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम कुछ कर सकते हैं. आई एम सो विद यू. मैं तुम्हारे साथ हूँ नसरीन. आई एम टोटली विद यू, कम्प्लीटली ऑन दैट. शाह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे मेरे देखने वालों से? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए, अपने जिस तरह मैडम ने फरमाया, उसके साथ साथ आपको अपने मुल्क की चीज़ों से प्यार करना है, उनकी कदर करना है, उनकी इज़्ज़त करना है, जैसी भी हैं, आपकी अपनी हैं, अच्छी हैं, बुरी हैं. अगर बुरी हैं तो उनसे प्यार करें, वो अच्छी बन जाएंगी. अगर अच्छी हैं तो वो और अच्छी हो जाएंगी. ये नहीं कि जो बुरी हैं उनको आप रिजेक्ट कर दें, वो और बुरी हो जाएं. तो मेरा, क्योंकि मैं फिल्म का आदमी हूँ, मैं यही कहूँगा कि अपनी फिल्मों से प्यार करें, अपनी फिल्मों को देखें, उनको इनकरेज करें, ताकि और बेहतर काम हो सके. It was a pleasure, a true pleasure having you on my show. थैंक यू वेरी मच. Really, शुक्रिया बहुत. thank you so much. और आप मुझे- दोनों को मैं बुलाऊंगी अपने सिटी के फंक्शंस में, आप लोगों को आना होगा. हम सर के बल आएंगे. बस ठीक है, we'll both come. शुक्रिया बहुत बहुत. Thank you so much. Thank you so much for coming. Really. हाय शाह जी, तो हम दोनों अकेले ही रह गए. जी हाँ. अब आप हैं और मैं हूँ, और बीच में ये फासले. क्यों है ये फासले दरमियान? ये फासले ही तो ख़त्म करने के लिए आया हूँ. और आप कमिटमेंट कीजिए फिल्म की, और ये फासले ख़त्म कीजिए. और ताकि आप नहीं जानती, मैडम, आप कतन नहीं जानती कि आपके जो फैंस हैं वो कितने खुश होंगे आपको बड़ी स्क्रीन पे देख के. और मेरे समझिए कि क्रेडिट में एक बहुत बड़ा इजाफा होगा. मुझे सिखा दोगे ना? आपको भी? तो, आपसे तो मुझे सीखना है, आपको तो बहुत कुछ आता है. हाँ, आता तो खैर बहुत कुछ है. चलो
कुछ तुम्हें सिखाऊंगी, कुछ तुमसे सीखूंगी। मेरे ख्याल में आपने इतने प्यार से कहा, मैं दिल तोड़ नहीं सकती। इज डन? मेरी तरफ से हाँ है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन शाजी, मेरी ट्रेनिंग अभी से शुरू होनी पड़ेगी। सो यू हैव टू स्टार्ट ट्रेनिंग मी फ्रॉम नाउ। कमरा ऊपर है, चलें? चलिए। आइए प्लीज।